ओम शांति। 21 जनवरी 2024 आज की अव्यक्त मुरली है। सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। सकाश देने की सेवा करने के लिए, क्योंकि सकाश देना है सारे विश्व की आत्माओं को। यदि किसी के साथ हमारा लगाव होगा तो हम बेहद के वैरागी नहीं बन सकते। तो बेहद के वैरागी बनो, किसी से लगाव ना हो, तब बेहद की आत्माओं को सकाश दे सकेंगे। ये बाबा ने 18 जनवरी 1998 को मुरली चलाई। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। बाप दादा के बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे, अपने दिल के स्नेह। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। स्नेह के मोती होते हैं कोई जो आंखों से मोटे मोटे गिरते हैं प्यार से, उनको बोलते हैं स्नेह के मोती। स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं और दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी। लेकिन इस वर्ष उल्हानों में अंतर था। अंतर देखा, पहले उल्हाने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजोरिटी का उल्हाना ये रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाएं। बाप समान बने और आपके पास ये भी उलाना होता है क्या? ये तो उलाना अपने से तो हो सकता है कि भी मैं नहीं बन पा रहा हूं, कैसे जाऊं। बाबा से कोई तो उलाना नहीं। आप पहले ही मुझे बनाया नहीं, मैं कैसे? भाई बाबा से ये कह रहे हैं कि मुझे हमें सहयोग दो कि हम आप जैसा बन के आपके पास पहुंच जाएं। सहयोग देते हैं बाबा, साथ तो चलते हैं, परंतु बिना पैरों के चलते हैं। पैर नहीं है, हाथ नहीं है, श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत पकड़नी लेनी हमने है। समान बनने का उमंग उत्साह मेजोरिटी में अच्छा रहा। हम बाप समान बने, ये मेजोरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है, बन जाएं और आ जाएं। ये संकल्प रूह रुहान में बहुत बच्चों को रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। सदा कहाँ समा जाओ? स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे, अव्यक्त दिन है ना, तो मधुबन में सारा दिन बाबा की याद में स्नेह में समाये हुए थे। और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के, और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, स्नेह में समाये रहे। चलते फिरते क्या याद रहा? चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र। एक तो ब्रह्मा बाबा का चरित्र और चित्र। चित्र का मतलब यहाँ क्या है? उनका साकार जीवन। उनका साकार जीवन में जीवन हो गया, साकार जीवन उन्हीं के साथ है ना, क्योंकि अब ये चित्र तो नहीं लेंगे ना जो
कागज के बना के रखे हैं, शीशे के बना के रखे हैं, मतलब उनका साकार जीवन ही तो उनके सामने है ना, चित्र भी और चरित्र भी। चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना, मेहनत लगी। बाबा पूछ रहे हैं कि आप मधुबन में आए, बाबा के प्यार में अब सारा दिन मस्त रहे, आप बताओ मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। ना देह याद आती है, प्यार होता है ना जिससे, फिर वहां देह भी याद नहीं आती और देह के संबंधी भी याद, देह की दुनिया भी याद नहीं आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है, स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहां मोहब्बत होती है, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह क्या कराता है? सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। हो सकता है हमें बाबा से प्यार है तो बाबा के हाथ है नहीं, फिर भी बाबा का हाथ हमारे सिर पर लगेगा तो श्रीमत रूपी हाथ तो हमने पकड़ना होता है। अब उस स्नेह का हाथ हमारे ऊपर होना। स्कूल में चले जाते थे। अच्छा, स्थूल में नहीं जाता, सूक्ष्म में ले जाओ मुझे, सूक्ष्म में ले चलो मुझे, मैं स्थूल में चला गया कोई बात नहीं, सूक्ष्म में क्या कहोगे? मैंने कहा मतलब बाबा भी हमें प्यार कर रहे हैं, वो तो बाबा फीलिंग हमारे ऐसे खुश हैं, हमारे बाबा वैसे खुश होता नहीं, चलो मैं मान लेता हूँ कि बाबा खुश है, तो बताओ कैसे खुश होगा, क्यों खुश होगा? क्योंकि हम बाबा से प्यार करते हैं। हम बाबा से प्यार करते हैं का मतलब हमें मालूम है कि हम उस कहने पे चल रहे हैं, और जब हम बाबा के कहने पर चल रहे हैं तो हमें सफलता मिल रही है। सफलता मिल रही है तो हमें खुशी हो रही है, हमें खुशी हो रही है तो बाबा अपने आप ही खुश है। बाबा खुश हो या ना हो, माँ है ना, वो तो अपने आप में खुश है। समझ में आया? माँ, बच्चा खुश है तो माँ तो बिना खाए पिए भी खुश हो जाती है, उसको कुछ ना भी मिले तो भी खुश है, बच्चे खुश है ना। तो स्नेह का मतलब ये है। इस प्रकार से बाबा का हाथ है, मतलब बाबा का हाथ मतलब बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चे मतलब खुश। रोने वाले किसके बच्चे? रावण के। तो बाबा थोड़ा खुश होगा। तो हम जब बाबा की से स्नेह करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हमारे जीवन में स्वाभाविक खुशी होगी, और जब हमारे जीवन में खुशी होगी तो बाबा खुश है, कहेगा मेरे बच्चे हैं, नहीं तो कहेगा जाओ उस राम, हाँ जाओ पापा के पास जाओ, रोटी बना के खिलाएगा, वो मेरा बच्चा है, हाँ वो मेरा कहना मानता है, वो मेरा बच्चा है। स्नेह छत्र छाया बन, फिर क्या करता है बाबा का प्यार? छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। क्योंकि खुशी है ना, फिर तो बड़े से बड़ा काम सहज, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, और खुशी है साथ में तो सहज हो जाता है ना। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना। आज रहकर देखा ना, कुछ याद आया, तो दुनिया की बातें याद आई, सारा दिन बाबा के घर में, बाबा के साथ, बाबा के जीवन चरित्र में, चित्र में मस्त रहे ना। नहीं रहा ना, बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ।
स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है, पूछ रहे हैं, समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया और फिर बाहर निकल आते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा प्यारा बाबा, और अभी अभी बैठा रहे अंदर, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा देख के आऊं परिवार में क्या हुआ पड़ा है, सवेरे से मैं यहीं फंसी पड़ी हूँ, थे नहीं उनको मिल के आऊं। बस फिर निकल आते हैं बाहर और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, पानी में जाते हैं ऐसे डुबकी लगाई और बाहर निकल आते हैं, ऐसे ही बाबा के प्यार में डुबकी लगाते हैं और फिर बाहर समाये रहो। वो पानी में समाये रहेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे कि जिंदा रहेंगे? बाबा के प्रेम के सागर में अच्छा उसमें मरना है ना, उसमें शरीर से बन गए, हाँ बाबा जैसे बन गए, बाबा मर गए ना। यदि उसमें समाये रहे तो फिर तो मर ही जाएंगे। हम वो मरने से तो बाहर निकल के आते हैं, मरते ही नहीं, मरना नहीं चाहते, हम मरते नहीं हैं, शरीर मरना नहीं चाहते, शरीर जैसा है। तो इसलिए डुबकी लगा के फट दम घुटने लगता है तो फिर बाहर निकल आते हैं। तो याद आते हैं कि बाहर भी, बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा वहाँ मन बहलता हुआ हाँ है। मतलब इसलिए बाबा कैसे जो है ना दिखा रहा है सारा सीन ना, ना ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई और निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी, फिर तुम्हें संसार में किसी भी चीज में मोह नहीं रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा अनुभव किया उसके बाद वापिस उसी दुनिया में आगे तो नहीं हो सकता ना, एकदम वहीं समाये रहो। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया ना। जब हम नए नए ज्ञान में आए, नई नई बातें समझ में आई तो नशा था, ज्ञान और योग तो था ही, बस नशा था ना। हाँ स्नेह मतलब तो परिवर्तन हुआ ना, भगवान आ गया है। बस ये पता लगते ही फिर जीवन में क्या आ गया, उमंग सा, क्योंकि भगवान से तो हमें प्यार था, पता नहीं था कि भगवान कौन है। अब भगवान से पता लग गया, भगवान से मिले तो फिर एकदम उड़ने लगे। स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना, ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। सदा क्या रहो, स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हो, क्या मना रहे हो, मुक्ति वर्ष मना रहे हो, तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है। मेहनत से मुक्त होने का साधन क्या है, स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह नहीं होगा तो आपको हर काम करने में क्या लगेगी, मेहनत, भारी लगेगा। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो क्या जवाब दोगे? सभी हाथ उठाएंगे, मेरा है। सबने हाथ हिलाया, सबने हाथ हिलाया। ये तो आपकी ठीक है। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं, साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगा। सहज है ना, योग लगाते हो, देह भूल जाए, योग लगाने में देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने,
जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती, माया नहीं आ सकती। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है, माया देख लेती है और अपना बना लेती है। जैसे देखते ना बाहर आ रहा है, बस आ मेरे बच्चे आ, हाँ जी, की सीमा से बाहर आ मर्यादा से बाहर है, सीता को रावण उठा के ले जाएगा। माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही मत, उसी में समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को भूल नहीं सकता, और स्नेही कोई भी काम कर रहा हो तो जिससे प्यार होता है ना वो याद रहता है। जैसे बच्चा बहुत प्यारा होता है, चाहे कोई भी काम करे तो बच्चा तो याद आता रहेगा ना, नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता, जो जैसे आज के दिन खोए रहे ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा। स्नेह होगा ना आपको तो आप सहज ही बाप समान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता। जिससे प्यार होता है ना उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने का की साकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते और हर एक के विशेषता की वाह वाह गाते रहते, वाह वाह गाते रहते। वहां मेरा अनमोल रतन, मेरे अमूल्य। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप ये वतन में क्या करता है, क्या करते रहते हैं वहां? सेवा तो यहाँ होती है। हम सेवा करते रहते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते रहते हैं। ब्रह्मा बाप वहां वतन में क्या करते? लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे ऐसे वतन में भी रहते हैं। बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता। शिव बाबा को बच्चों के बिना या ब्रह्मा बाबा को भी बच्चों के बिना मजा। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ, हर बच्चे के साथ जिस समय चाहें जब चाहें साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, भक्ति मार्ग के चित्रों में उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया।
लेकिन ये इस समय का गायन है। अब इस समय का कैसे गायन हो गया वो? बाबा ये सब हर एक परमात्मा को गोपी कौन है बाबा के? हर हम सब आत्मा गोप गोपियां हो गए। अब हमारे साथ बाबा कैसे है? हमारे साथ बाबा की श्रीमत हमने अच्छा, हम गोप गोपियां वही हैं जिन्होंने उंगली पकड़ रखी है। जिन्होंने उंगली नहीं पकड़ रखी उनको हम गोप गोपियां नहीं कहेंगे, ठीक है? तो उन्होंने फिर क्या दिखा दिया? उन्होंने थोड़ा ना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है। उन्होंने कृष्ण को दिखा दिया। तो इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे, 2:30 बजे, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते श्रीमत की अंगुली से। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता है, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है? तो इसी में ही बिजी रहते हैं, इसी में ही बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भाव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो। तो मेहनत, मनोरंजन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो? क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो? आज के दिन विशेष ये वरदान याद रखना। क्या है वरदान? मेहनत से मुक्त भाव, मेहनत से मुक्त भाव। मुक्त होने का युग है, मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। ब्राह्मण माना मौजों की जीवन, तो मौज में रहने का है ना। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती, अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। एक ही युग परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। एक ही ये युग है जब परमात्मा और आत्माएं मिलन मनाने का, मौज मनाने का युग है। तो संगम ही आत्माओं और परमात्मा का है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाए, आज से मेहनत से मुक्त हो जाए। होंगे ना? मेहनत से मुक्त होंगे ना कि नहीं होंगे? ऐसे नहीं, यहां हाथ उठाओ और वहां से घर जाओ तो क्या हो जाए? वहां जाकर कहो क्या करें, कैसे करें, क्योंकि क्या करें,
कैसे करें, क्योंकि बाप दादा के पास तो हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है, पूरा का पूरा फाइल है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं, बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया है, ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। रू रिहान बहुत अच्छी करते हैं बच्चे, रू रिहान भी बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। कैसे खुश करते हैं? जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, ऐसे अच्छे अच्छे भाषण करेंगे, बोलेंगे, आ जिज्ञासु खुश। तो बाप दादा को भी प्रभावित कर तो देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय पड़ता है, थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा का पत्र जमा हो जाता है कि मधुबन जाएंगे, बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे, और प्रतिज्ञा करने से क्या होगा? पूरा करेंगे नहीं, फाइल में प्रतिज्ञा लग जाएगी, फाइल में प्रतिज्ञा पत्र लग जाएगा, और हर बार एक एक प्रतिज्ञा पत्र बढ़ता ही जाता है, प्रतिज्ञा पत्र बढ़ता ही जाता है। इसलिए बाप दादा लिखवाते नहीं अब, बस तुम एवं मेरे को पर्चा दे के चले जाते हो और मैं फाइलों में लगाता रहता हूं, इसलिए अब लिखने की जरूरत नहीं है, जितने मर्जी करते रहो। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है? फाइल में कागज कब तक रहता है? बाप भी देखते रहते हैं बच्चों का बाप समान बनना, और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है, सबकी फाइलें ढेर की ढेर है। तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहां स्नेह है वहां जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो, तुम अपने जान कुर्बान मत करो, मुझे पता है तुम मरने वाले नहीं हो, ठीक नहीं, तुम इस जहान को कुर्बान कर दो। पुराने जहां। हाँ, पुराना जहान है ना सारा, इसको तुम खत्म कर दो, इसकी फाइनल डेट फिक्स करो, इसकी फाइनल डेट फिक्स करो, और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो, ये 20 तारीख को, ये 24 तारीख को, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? अब बच्चों को पता नहीं था, बाबा को कह दिया, बाबा आप डेट फिक्स कर दो। नहीं कहना चाहिए ना बाबा को, कहना चाहिए बाबा को बाबा को कह दिया डेट फिक्स करो, इसकी डेट बाप दादा आप फिक्स करो। बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं, बाप दादा क्या कहेंगे? अब कहते हैं अभी अभी करो डेट का क्या मतलब हुआ? हाँ, अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या? अब कहता है जो करना है वो अब करो, लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं। हमें 10 साल और दे दो, 20 साल और दे दो, दिनों से तो बात नहीं बनने वाली, क्योंकि काम अधूरा पड़ा है सारा का सारा। नहीं, काम तो हमारे सारे पूरे हो नहीं रहे, हम तो टाइम मांगेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि ये डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते हैं तो बाप भी कब कहते, ठीक है। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा, लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक ना बने। समय शिक्षक भाई समय आ गया और हम बदल गए, टाइम आएगा तो हो जाएंगे। भाई टाइम पर हम बने तो फिर बाबा कहते तुम्हारा टीचर तो फिर टाइम हो गया, मैं तो तुम्हारा टीचर हूं ही नहीं। समय सिखा देगा सब। हाँ, जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय को शिक्षक बनाना हुआ। उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदल देगा, समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेगी। लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचयिता हो। समय रचना है, तुम रचयिता हो, समय तुम्हारी रचना है। तो रचता आत्माएं रचना को शिक्षक नहीं बना। हे रचयित मास्टर रचयिता आत्माएं, रचना को तुम क्या नहीं बनाओ, शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक बनाया। ब्रह्मा बाप ने समय पर शिक्षक अपने आप को बनाया। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा रथ बाबा का रथ है, मेरा शरीर नहीं है। तन के बारे में हाँ, मेरा शरीर है नहीं, ये बाबा का ही रथ है। बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूं, मैं खाता हूं नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य, मन तो मन मना भाव था। मन तो मन मना भाव था। धन भी लगाया, लेकिन कभी ये संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है, मेरा धन लग रहा है, ये संकल्प भी नहीं आया। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। ब्रह्मा बाबा ने 1 रुपए की भी चीज यूज नहीं की। कन्याओं माताओं को की जिम्मेवारी है। कन्याओं माताओं को विल किया, मेरा पन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, समय भी श्वास भी, ये भी अपने प्रति नहीं। उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ
प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। प्रकृति दासी होते हुए क्या मतलब? प्रकृति दासी होते हुए अपने भी कर्मेंद्रियों के राजा थे ना। प्रकृति दासी थी ना। प्रकृति किसे कहते हैं? शरीर को। शरीर रोगों के ग्रस्त था ना, दासी, इस वजह से दासी ठीक है। नहीं, प्रकृति दासी होते हुए भी शरीर कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में रहे। कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। ये सब किसके लिए है? तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति, प्रत्यक्ष जीवन में रही। बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो, बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा। पूछ रहे? नहीं रहा। हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा। बेहद की वैराग्य वृत्ति। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए भी फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। अनन्य बच्चे सामने थे। दादी हो गई, बड़े जो सारे यज्ञ के सारे बच्चे वहां जो थे, वहां पर जो भी थे, सेकंड में उपराम वृत्ति का बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम, अलग। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, जागृत करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। सकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर करो, फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो, साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सर्कमस्टांस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना, पास हो गए ना। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव, अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव बहुत है। ये कौन से लगाव होते हैं? सूक्ष्म। ये कौन से होते हैं? सूक्ष्म जंजीर बोलने मतलब जैसे वो डायमंड मर्चेंट थे,
उनकी तो मतलब कहने का हमारा अटैचमेंट, ये हमारी दीदी हैं, ये हमारा भाई हैं, ये जो अलौकिक भी मेरा लगना हाँ और ये मेरा होना, ये भी जंजीरें हैं, मेरे सेंटर के भाई बहन हैं, ये भी जो है ना क्या है, अटैचमेंट है, सोने की जंजीरें हैं, जिसको भक्ति मार्ग में कैसे लिखा गया गीता के अंदर, सुख के कर्म सोने की बेड़ी है, दुख के कर्म लोहे की बेड़ी है, बेड़ी तो इसने मेरी बहुत सेवा की या इसने मुझे बहुत दुख है तो अलौकिक भाई, इसने मेरी बहुत सेवा, बस गए। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, टोली बना के देनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा ना। तो जहां बंधन आ गया ना, तो ये भी सोने की जंजीरें हैं, ये लगाव है, अटैचमेंट हो गया। समझते हैं ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, मुक्त होना है, मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते। ये जो लगाव है ना, अटैचमेंट, छोटे छोटे सोने की तार वाले, ये वैरागी बनने नहीं देते। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है, करना कम है, करना ही है, ये वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है, थोड़ी देर के लिए इमर्ज होती है, चल बंद कर, अभी नहीं, विनाश को बहुत टाइम पड़ा है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। टाइम पर तो जाकर आप मर्ज कर देंगे उसको, वो तेरे खा हाँ, परंतु पास विद ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है और पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। मोटा मोटा तो है, परंतु सूक्ष्म में क्या होते हैं, बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए वतन में, हम उड़ के चले जाएं। हाँ, उस प्यारे से वतन में तो सोचते हैं, मसीह बाबा सोचते हैं उड़ा तो लें लेकिन इनको जो नीचे से पकड़ रखा है, लगाव उड़ने देंगे या ना, इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, मैं उड़ा लूं। वो ऊपर खींच रहे, नीचे वाले नीचे खींच रहे। नीचे नहीं खींच रहे, नीचे वालों को ये खींच रहे, वो नहीं खींच रहे भाई, तुमने बांध रखा है, उन्होंने क्या बांधना है, किसी ने, कोई किसी को थोड़ा बांध सकता है। हर एक खुद बंधा हुआ है मोह में, कोई ना कोई है। तो बाबा कहते ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे, मैंने खींच लिया तो झटका दे भी दिया तो। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो होता है ना, वो अल्पकाल के लिए होता है। आज प्रोग्राम है, बाबा का प्रोग्राम है, चलो बाबा 2 घंटे 4 घंटे प्रोग्राम में रहे और उसके बाद ओम शांति। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को कि कहां कहां हमारे को ये अभी अटैचमेंट है जो खींचता है। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई, कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते। और आप खुद भी जांचना चाहते हो, क्योंकि आप उनको चेक
नहीं कर पाते, आप कहते उसको लगाव ही नहीं समझते हैं। हाँ, मालूम नहीं पड़ता है ना। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। प्यार है ना, बाबा से प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है? गिफ्ट दी जाती है। गिफ्ट देते हैं ना, प्यार में जिससे प्यार होता है उसको गिफ्ट देते हैं ना, तो ये गिफ्ट दो। छोड़ो सारे किनारे, छोड़ो सब किनारे छोड़ो, तो क्या करें? मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है। ठीक है बाबा, आप कह रहे हो तो चलो हाँ। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे स्वाउन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। सेवा का रिटर्न, ये उमंग उत्साह, ये उत्सव रखा जाता अच्छा ये उत्सव, सेवा का रिटर्न, ये उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, सेवा का फल मिल रहा है। वह मना रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा में नंबरवार सफल रहे हैं और रहते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्म प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो, याद प्यार स्वीकार हो। और हम बच्चों, बाप दादा तो बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो, अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी, कर्म, संबंध
सहज ही समर्थ हो जाता है, सहज ही समर्थ हो जाता है। संकल्प नहीं आती है, हाँ जी, वाणी में आती है। हाँ, पहले संकल्प आएगा, फिर वाणी आएगा, फिर कर्म में आएगा। श्लोक, सूर्यवंशी में जाना है, सूर्यवंशी में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। युद्ध किया तो त्रेता में चले जाएंगे, त्रेता में चले जाएंगे। एक कमांड दिखा है ना राम को। योद्धे नहीं बनना है। योगी बनो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता सिद्धि का अनुभव करो। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो, ट्रस्टी को क्या थकावट, ट्रस्टी हो, ट्रस्टी को क्या थकावट। अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।